आज बच्चों हम कक्षा 9 गणित प्रश्न बैंक के अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के संबंध में से संबंधित जो भी प्रश्न है वो अपन हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन अधिभार देख लें। इसमें एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे परीक्षा के अंदर, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो अपन समझ लेते हैं। अपने को ये आकृतियां दी हैं और ये पूछा है इसमें से कौन कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। देखो बच्चों, मैंने एक चतुर्भुज बनाया है ABCD। इसमें AB और CD समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। अगर मैं इसको आधार मानूं और इसको आधार मान के अगर मैं यहाँ पे कोई आकृति बनाऊं, जैसे मैंने ये बना दिया, तो ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का ये आधार है, मतलब ये समांतर, ये जो भी चतुर्भुज है और इस त्रिभुज का आधार क्या है, DC है। और ये चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों इन 2 समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। अब मैं एक और आकृति बनाता हूं, आपको समझाता हूं। यहाँ पे अभी भी ये ABCD ये 2 समांतर रेखाएं हैं और मैंने आधार DC लेकर मैंने एक त्रिभुज बनाया। देखो, ये दोनों आकृतियों का आधार तो समान है, लेकिन ये दोनों आकृतियां जो है इसकी ये जो त्रिभुज है इस समांतर रेखा को टच नहीं कर रहा है। तो इसको हम एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई आकृति हम इसको नहीं मान सकते। तो हमको इससे संबंध। और देखो, और मैं आपको देता हूं यहाँ पे, मैंने ये आयत बना दिया। अब मैंने आधार इसको लिया। अब देखो, इसको मैंने एक त्रिभुज बनाया यहाँ पे। तो अब ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज का आधार समान है और ये दोनों आकृतियां 2 समांतर रेखाओं के बीच में बन रही हैं। तो हमको आज इसी के बारे में चर्चा करना है। ये जो प्रश्न है मैं आपको कॉपी पे बना के हल करवा रहा हूँ। तो जैसे इसके अंदर पहला प्रश्न है, ये ABCD एक चतुर्भुज है और AB और CD समांतर रेखा हैं और मैंने DC को आधार मानकर एक मैंने त्रिभुज बनाया। तो त्रिभुज PCD, इसके अंदर ये दोनों आकृतियां ABCD और त्रिभुज PCD दोनों एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रश्न में पूछा गया है कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो ये जो आकृति है एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अब मैं इसकी बात करता हूँ। मैंने आधार ये SR ले लिया है जैसा कि अपने चित्र में दिया है, और यहाँ पर इसके बाद ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये दोनों चतुर्भुज PQRS और ये जो चतुर्भुज है इनका आधार तो समान है, लेकिन ये जो भुजा ये इसको टच नहीं कर रही है, ऊंचाई बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारे उत्तर में शामिल नहीं है। फिर और देखते हैं बच्चों, एक अपने को तीसरा प्रश्न दिया है PQRS और हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाया है ये T। तो यहाँ पे ये जो 2 त्रिभुज PQRS चतुर्भुज और त्रिभुज TQR, इन दोनों का आधार क्या है, ये है, और दोनों 2 समांतर रेखाओं QR और PT के बीच में बन रहे हैं, मतलब ये इसकी ये शीर्ष इसको टच कर रहा है। तो ये हमारे उत्तर में सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे ये इसके अंदर ये दिया है, यहाँ पे देखो बच्चों, ये मैंने चित्र बना दिया। यहाँ पे ये PQ हम देख सकते हैं, ये दोनों आकृतियां ABCD और ये त्रिभुज RPQ 2 समांतर रेखाओं के बीच तो स्थित हैं, लेकिन इसका आधार समान नहीं है। त्रिभुज का आधार तो PQ है और चतुर्भुज का आधार BC है, इसलिए हमारे उत्तर में शामिल नहीं है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, एक अपने को 5वां प्रश्न दिया है यहाँ पे। ये 5वें प्रश्न में अपने को एक चतुर्भुज ABCD दिया है और यहाँ पे ये एक कैसी आकृति दी है हमको। यहाँ पे इसको PQ कहा। तो देखो, ये जो आकृति बनी चतुर्भुज बना है, ये इन दोनों का आधार ABCD और APQD का आधार क्या है, AD है,
और दोनों आकृतियां समांतर भुजाओं AD और BC के बीच में है, इसलिए हमारा उत्तर ये है। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। हमको ये PQRS एक हमको समांतर चतुर्भुज दिया है और इसी के बीच में हमको एक दूसरी आकृति दी है, ये ABCD। तो ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो चतुर्भुज का आधार क्या है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इसका आधार ये है, लेकिन इस चतुर्भुज PQRS का आधार अलग है, तो इसलिए ये दोनों आकृतियां एक ही आधार पर और है ना समांतर रेखाओं के बीच में तो बनाई है ये रेखा, लेकिन इसका आधार अलग अलग है ना। आधार PQ का ये आधार, ये भी आधार, तो ये एक कहाँ है। इसी प्रकार SR और CD आधार समान कहाँ है, तो हम ये हमारे उत्तर में सम्मिलित नहीं है। तो हमारे हिसाब से ये 1 3 और ये 5, ये जो आंकड़े तीनों ये हमारे उत्तर में मतलब ब वाला सही है, ये ब वाला उत्तर सही है। ठीक है बच्चों। अब ये प्रश्न देखें, त्रिभुज की एक माध्यिका उप से बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो बात आती है माध्यिका, तो पहले हमको माध्यिका समझनी पड़ेगी। तो जैसे बच्चों ये शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा का ये बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसको D नाम दिया। तो मैंने A को D से मिलाया, तो AD क्या है, ये माध्यिका है। तो जो हमने माध्यिका खींची, अब इस त्रिभुज के दो भाग हुए, एक भाग ये और एक भाग ये। तो बच्चों दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसी प्रकार मैंने शीर्ष B लिया, इसके सामने वाली भुजा AC है और ये इसका मध्य बिंदु है BD, AC का मध्य D। तो मैं जब इसको इससे मिलाऊंगा तो BD क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है। तो अब इसका मतलब अब अपने को दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। तो जो हमसे प्रश्न में पूछा है कितने त्रिभुजों में विभाजित करती है माध्यिका, तो उत्तर आएगा 2। उत्तर आएगा 2 त्रिभुजों में ये विभाजित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये प्रश्न समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुजों में बांटते हैं। तो इसका उत्तर है 4। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे 4 आएगा। देखते हैं, जैसे मैंने एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लिया और मैंने इसका एक विकर्ण ये खींचा और दूसरा विकर्ण मैंने BD खींच दिया। तो आपको मालूम है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो, ये ABC त्रिभुज आप देख रहे हो, तो ये O क्या है, AC का मध्य बिंदु है। तो ये OB क्या है, ये OB माध्यिका है। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं त्रिभुज ADC में देख सकते हैं, ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये OD क्या है, माध्यिका है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ये विकर्ण है और ये O इसका मध्य बिंदु है, तो OC क्या है, त्रिभुज ABCD के माध्यिका है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार ये भी माध्यिका है, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो उत्तर है इसका उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा। कितने त्रिभुजों में बांटते हैं, तो 4 बराबर क्षेत्रफल वाले, 1 2 3 4। तो उत्तर यहाँ पे लिख दो आप। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, तो बच्चों आधा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कैसे वो मैं आपको बता दो, समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक चतुर्भुज ABCD लिया और यहाँ पे मैंने AB आधार लेके मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। इसको मैंने E नाम दिया। तो ये जो त्रिभुज ABE है और चतुर्भुज ABCD, इनका आधार दोनों का एक ही है, इनका आधार दोनों का एक ही है और ये दोनों दो समांतर रेखाओं DC और AB के बीच में बन रहे हैं। कहने का इसका जो शीर्ष है वो इससे मिल रहा है यहाँ पे। तो इस स्थिति में ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल जो है ये चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा। अगर मान लो ABCD का क्षेत्रफल 100 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 50 होगा, बस। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा हमारा, आधा, 100 वाला।
अब सत्य असत्य, तो इसमें पहला प्रश्न है, ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं, ये इसको अगर मैंने इसको आधार कहा, अगर मैंने इसको आधार कहा तो इसकी ये ऊंचाई क्या होगी? ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी। अपन ये ऊंचाई, इसको अपन सी ई ले सकते हैं, और यहां से अगर मैं इस पर लंब डाला तो ये लंब बाहर की तरफ आएगा, तो इसको, ये तो ए है, इसको मैं कुछ भी ई एफ कहता हूं उसको, ये कुछ भी नहीं है, ये एफ, ठीक है। तो डी एफ और सी ये उसकी ऊंचाई है। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार की लंबाई गुणा शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये जो कथन लिखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल के बराबर होता है, बिल्कुल सही। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई है, ऊंचाई से मतलब ये, इसको अपन ऊंचाई भी बोल सकते हैं और शीर्ष लंब की लंबाई भी अपन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक ही आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो ये जो है कथन सत्य है। देखो, ए बी और ये रेखा समांतर है, ये और ये समांतर है। तो अगर मैं इस ए बी को आधार लूं और मैंने ये त्रिभुज बनाया एक, इसको नाम देता हूं मैं ए बी सी, तो इसका क्षेत्रफल, और एक दूसरा त्रिभुज बनाता हूं मैं, आधार इसी को लेता हूं, तो लो मैंने ये बना दिया। तो दो त्रिभुज आपके सामने है, ए सी बी और ए डी बी, इन दोनों का आधार एक ही है और ये दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। अपन कितने भी त्रिभुज बना लो, एक मैंने ये बना दिया, आकार में आकृति में भले कैसी हो, लेकिन इन सभी के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसलिए ये जो है कथन सत्य है। दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होते, ये कथन असत्य है, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। तो इसके अनुसार इसमें क्या लेकर नहीं होते, तो ये जो है कथन असत्य है। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग से संबंधित किसी संबंध एक संख्या होती है, बिल्कुल सही है। किसी मात्रक मतलब जैसे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मिलीमीटर, ऐसा हो सकता है। तो ये जो है कथन सत्य है। तो सत्य। अब बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी के प्रश्न मैं आपको अलग वीडियो में हल करवाऊंगा। बस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरा आग्रह है, जितने भी वस्तुनिष्ठ है आप इनको कर लें, क्योंकि प्रत्येक में से जरूर कुछ न कुछ तो जरूर आएगा। थैंक यू।